Hello students, we are on our chapter natural vegetation and up to now we have done about the natural vegetation हमारे देश में किस तरह की है और कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। नाउ वी आर ऑन इकोसिस्टम क्या है, वी विल डू दैट। तो बेटा आप बचपन से ही जो है इकोसिस्टम की ये पिक्चर आपकी एसएस की बुक में या ईवीएस की बुक में थी। इसमें क्या दिखाया गया है कि नेचर, क्लाइमेट, एजिटेशन, एनिमल, सो दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सभी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम कहलाता है। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम या दैट फ्रॉम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और वातावरण आपस में एक दूसरे पर निर्भर होता है। उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गए बेटा। नेक्स्ट है बायोमी। बायोमी क्या है, एक बड़े स्तर पर, एक बड़े एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जब भी एक बड़े स्तर पर इकोसिस्टम फॉर्म होता है तो लार्ज उस इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं। तो वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन अ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल, जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन और एनिमल पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोम। तो ये दोनों आपको इकोसिस्टम और बायोम बताए गए हैं, so you can understand that. So now we will do the type of vegetation found in India. अब हम करेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार की जो है वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो ये मेनली आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में। ये जो है 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, इसको टाइप ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं। आप वेजिटेशन आइडेंटिफाई जो हमारे देश में होती है, पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। दीज आर द 5 टाइप ऑफ वेजिटेशंस और फॉरेस्ट दैट आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। सो वी विल डू इट इन डिटेल वन बाय वन। तो बेटा आप सबसे पहले नोट कीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फीचर्स। These forests are restricted to heavy rainfall area of the Western Ghat and island group of Lakshadweep, Andaman, Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast. तो you can see on the map here कि ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में और जो है असम में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में। ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, कि दे आर फाउंड इन दिस एरिया असम वगैरह में और वेस्टर्न घाट में, मुंबई, ये जो आपका एरिया है केरल का। सो वेरी फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरिया दे कवर्ड। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि बट दे ग्रो इन द एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विच ए शॉर्ट ड्राई सीजन। तो दूसरी फीचर इसकी होगी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ ये पाए जाते हैं और बहुत कम जो है सूखा ड्राई सीजन यहाँ पर जाता है। और इन ट्रीज़ की हाइट कितनी होती है, 60 मीटर से भी ज़्यादा। तो दीज आर द फीचर्स बेटा। दिस फॉरेस्ट आर हैविंग रिच वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। इसमें सभी तरह के ट्रीज, शर्ब्स, क्रेपर्स, बेलें, जो बड़े बड़े पौधे और छोटे झाड़ियाँ, सब तरह के पौधे इसमें होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में सब तरह के पौधे होते हैं। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी लेयर के बाद लेयर, फिर उसके बाद उससे बड़े पौधे, फिर उनसे ऊपर उससे बड़े पौधे। तो इन दिस वे यू कैन सी वन लेयर वन बाय वन दैट। तो ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं और वार्म, ऐसे एरिया में वार्म और वेट रीजन रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ फीचर्स। आगे इसमें जानवर कैसे पाए जाते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं। द ट्रीज विच आर फाउंड हेयर एज वी हैव डिस्कस के यहाँ शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज, बड़े सब तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक बड़ी विशेषता कि ये फॉरेस्ट जो है सारा साल हरे रहते हैं। क्यों हरे रहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज में, कि बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट टाइम ऑफ ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। मीन्स इनका पत्ते गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कोई किसी समय अपने पत्ते गिराता है, कोई किसी समय। एक जैसे टाइप के पौधे नहीं होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। सो दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ पेड़ अगर पत्ते गिरा भी देते हैं तो कुछ हरे भरे होते हैं, इसलिए ये हरे भरे दिखाई देते हैं। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं व्यापारिक रूप से। कॉमर्शियली का मतलब क्या हुआ बेटा, व्यापार की दृष्टि से, बेचने की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। जैसे कि अबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबड़, चिंकोना, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं।
और एनिमल्स कॉमन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ हर टाइप के हर टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, तो एनिमल भी हर टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, लेमूर, डियर, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट, स्लूथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल। तो एवरी टाइप ऑफ एनिमल ऑलमोस्ट दे आर अवेलेबल। तो ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसकी फीचर्स आप इसमें से पढ़कर अपने आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। तो कल हम करेंगे deciduous forest, thorny forest and this remaining type of forest. So read it and continue with it. Thank you and like and subscribe it.